जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवेश सांगवान आज आप लोगों के सामने जो हमारी आजकल की जो निजी ज़िंदगी चल रही है, जो हमारे एनवायरनमेंट में जो कुछ चल रहा है, उन सब बातों को लेकर कुछ अपने विचार आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे विचारों से सहमत हो, अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि अधिक से अधिक साथियों के पास, अधिक से अधिक व्यक्तियों तक मेरे विचार पहुंच सके। पिछले 2 दिन से हम मीडिया के अंदर 2-3 चीज़ें ही देख रहे हैं। एक एक्टर था सुशांत राजपूत, जिसने सुसाइड कर लिया। बहुत अच्छे एक्टर थे, हमने उनकी मूवीज भी देखी हैं। उन्होंने सुसाइड किया, हमें नहीं पता क्या कारण है, और ना ही मैं उन बातों पे डीपली जाना चाहता, क्योंकि उसके लिए सीबीआई जांच कर या जो भी करती रहे, उस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा। हो सकता है उनका कोई भी पर्सनल रीजन हो सकता है, डिप्रेशन का रीजन हो सकता है, या कोई प्रेशर होगा बाहर से, हम कुछ नहीं कह सकते उससे। लेकिन वहां से एक मेन बात निकल के आती है। अगर डिप्रेशन पे बात की जाए, हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग, ये पहला कोई केस नहीं है कि भी सुशांत राजपूत ने डिप्रेशन की वजह से या किसी और रीजन की वजह से सुसाइड किया है। बहुत सारे लोग हैं अलग अलग फील्ड के अंदर, एजुकेशन के अंदर भी देखते हैं, काफ़ी सारे बच्चे डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लेते हैं कि उसका कोई एग्जाम क्रैक नहीं हुआ या वो क्लास में टॉप नहीं कर पाया। तो इस प्रकार की हम मीडिया के थ्रू बातें सुनते रहते हैं। तो आज जो हमारा मेन मुद्दा होगा, मैं इसी के इर्द गिर्द बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अगर आप लोग मेरी बातों से, मेरे विचारों से यदि सहमत हैं तो। दूसरी बात, मैं आप लोगों से यही करना चाहूँगा कि मेन चीज़ें ये है कि डिप्रेशन के कारण क्या क्या होते हैं, कि भी किस वजह से डिप्रेशन हमारे पे हावी होता है, या हमारे पे कोई प्रेशर बनता है तो कि उसका रीज़न क्या होता है, या फिर उससे हमें बाहर कैसे निकलना है। इन सब चीज़ों के बारे में हम आज हमारी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, मैं एक टीचर हूँ, तो ज़्यादातर मैं स्टूडेंट्स के कांटेक्ट में रहता हूँ। तो बहुत बार सुनने में आता है, बच्चे फ़ोन करके भी रोते हैं, बोलते हैं कि सर मेरा वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ, मैं 2.5 नंबर से रह गया या 1 नंबर से रह गया, मैंने बहुत मेहनत की थी। बच्चों, जरूर की होगी आप लोगों ने, और लगातार करते रहिए। मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि मैं कभी भी किसी बच्चे को डिमोरलाइज नहीं करता। मैं हमेशा उस बच्चे को मोटिवेट करता हूँ कि देख, हो सकता है आप इस एग्ज़ाम में सक्सेस नहीं हुए, लेकिन जरूरी तो नहीं आने वाले एग्जाम में भी सक्सेस नहीं हो। एग्जाम की बात नहीं है, अगर किसी बिजनेस की बात की जाए, हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हो सकता है पहले बिजनेस में हम फेल हो जाएं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम सुसाइड कर लें, या इसका मतलब ये तो नहीं है कि भी हम फेल हो गए तो हम आगे किसी और बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकते। दोस्तों, सब फेल होना और सक्सेस होना दोनों ही हमारी लाइफ के हिस्से हैं। उतार चढ़ाव लाइफ के अंदर आते रहते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि भी हम किसी भी चीज में या किसी फील्ड में एक बार फेल हो गए तो हर फील्ड में हम बार बार फेल होंगे। तो इस बात के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। हाँ, जिस फील्ड में हमारा इंटरेस्ट है हम मेहनत करें, लेकिन मेहनत के साथ साथ हमें पैसेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास पैसेंस नहीं है तो हम इतनी जल्दी किसी भी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। लाइफ के अंदर आज के दिन आप किसी भी फील्ड की बात करें, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। चाहे आप कम्पिटिटिव एग्जाम को लो, चाहे किसी बिजनेस को लो, किसी भी बात को देख लो, आप कहीं भी कुछ भी स्टार्ट करोगे, उसके अंदर मार्केट में जाके देखो कि कितना कंपटीशन है। उसके लिए आपको वहां पर मेहनत करनी पड़ेगी और पैसेंस रखना पड़ेगा। ये दोनों चीजें साथ साथ बहुत जरूरी है। ये भी नहीं कह सकते कि अकेले मेहनत कर लें और पैसेंस ना हो तो हम सक्सेस हो जाएंगे, या फिर हम अकेला पैसेंस ही रखें और मेहनत करना छोड़ दें तो सक्सेस हो जाएंगे। नहीं, दोनों चीजें एक साथ काम करती हैं। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, आप कोई भी एग्जाम्पल अपने परिवार में देख सकते हैं, अपने दोस्तों में देख सकते हैं। ये नहीं है कि भी उसने आज तैयारी करनी स्टार्ट की हो और 1 महीने बाद उसको जॉब लगी हो। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। उसने जरूर 1-1.5 साल लगातार तैयारी की होगी, या 6 महीने लगातार उसने तैयारी की होगी। उसके बाद हो सकता है जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसमें उसको सफलता नहीं मिली हो, किसी दूसरे एग्जाम के अंदर सफलता मिली होगी। जरूरी नहीं होता बच्चों हम एसएससी की तैयारी करें तो हमें एसएससी की ही नौकरी मिलेगी। हो सकता है हम रेलवे के अंदर लग सकते हैं, हो सकता है हमें एचएसएससी का कोई एग्जाम क्रैक करें, उसमें हमें सफलता मिल सकती है। लेकिन ट्राई जरूर करते रहो। अगर ट्राई करना छोड़ देंगे, सब कुछ अगर किस्मत पे छोड़ देंगे, तो सफलता कभी नहीं मिलती। तो ये हम उन लोगों के कांटेक्ट में ज्यादा रहें जो हमें मोटिवेट करते हैं, साथ के साथ जो हमें सपोर्ट करते हैं। सबसे पहली चीज यही है। अगर हम पॉजिटिव एनर्जी के सर्कल के अंदर रहेंगे तो हमेशा हमारे माइंड के अंदर पॉजिटिव एनर्जी ही रहेगी, कभी नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही नहीं। और अगर हम नेगेटिव थॉट्स के साथ रहेंगे, नेगेटिव एनर्जी वाले बंदों के साथ अगर कनेक्टेड रहेंगे, तो हमेशा माइंड में नेगेटिव एनर्जी ही रहेगी, नेगेटिव थॉट्स ही आते रहेंगे, जिससे हम कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। तो सबसे पहले तो हमें वो लोग पहचानने हैं जो हमारे माइंड के अंदर नेगेटिव चीजें भरते हैं। और मोस्टली
हमें इर्द गिर्द ही मिलते हैं, आस पड़ोस में भी बहुत मिलते हैं कि नहीं तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, ये तो तेरे बस की बात ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, नथिंग इज इम्पॉसिबल। हाँ, मुश्किल हो सकता है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं हो सकता। अगर आप ट्राई करो, मेहनत करो, पैसेंस रखो, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। लेकिन आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, सबसे पहली चीज यही है। दूसरी बात, अगर किसी एग्जाम में आप भाई पास नहीं कर पाते हो, क्रैक नहीं कर पाते हो, हताश मत हो, दुगनी एनर्जी के साथ दूसरे टेस्ट के लिए तैयारी करो। कई बार हम देखते हैं कि भी कोई नाला है, उसके अंदर जब हम कोई पानी डालते हैं, कोई रुकावट होती है, भाई कुछ भी कचरा वगैरह कुछ भी मानो, ठीक है, वो पानी आगे नहीं निकलता। लेकिन अगर हम उसी नाले के अंदर और उस दुगने प्रेशर के साथ अगर पानी डालेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो कचरा भी हट जाएगा और वो पानी भी आगे बढ़ेगा। तो उसी प्रकार से हमारी लाइफ है कि भी कई बार हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं हमारी वजह से ही हमने कहीं कोई लूज पॉइंट छोड़ दिया हो, कम मेहनत की हो, उस वजह से हम एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाए हो। हर बार किस्मत पे छोड़ना गलत होता है। 1-8% किस्मत हमारे बिल्कुल वो करती है कि कुछ एग्जाम हमारे मुश्किल आ गए, एक आधी शिफ्ट हमारी मुश्किल आ गई, लेकिन अगर हमने मेहनत की है तो हम उसको भी आसान बना सकते हैं। तो सब कुछ हमारी मेहनत पे डिपेंड है। लगातार मेहनत करते रहो, बार बार प्रैक्टिस करो। हर अगर किसी एग्जाम की बात करें, किसी बिजनेस की बात करें, किसी भी चीज की बात करें, प्रैक्टिस सबसे पहली चीज होती है। अगर बार बार हम उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर एक दिन सफलता मिलेगी। हो सकता है किसी ना किसी फील्ड में, दूसरे फील्ड में मिल सकती है, हो सकता है किसी एक पे हम फोकस कर रहे हो, उसमें हमें सफलता ना मिले, दूसरे फील्ड में सफलता मिले, लेकिन मिलेगी जरूर एक दिन, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। दूसरी बात, इन सब चीजों के साथ मैं जो हमारे पेरेंट्स हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। ये स्पेशली पेरेंट्स के लिए बात है कि आप लोग अपने बच्चों से उम्मीद रखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनकी एबिलिटी से ज्यादा उम्मीद करना बहुत गलत बात है। काफी बार हम उनको एग्जाम्पल देते हैं, सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ होगा, बाकी मेरे फ्रेंड सर्कल के साथ भी हुई ये चीजें, कि उसका लड़का स्कूल में टॉप कर गया, बोर्ड में टॉप कर दिया, उसने फर्स्ट रैंक हासिल की है, उसने इतनी बड़ी नौकरी हासिल कर ली, तूने कुछ भी नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। जरूरी नहीं होता हर कोई बच्चा सेम फील्ड में टॉप करे, हर किसी बच्चे की सेम एबिलिटी हो सकता है किसी का बच्चा एजुकेशन के अंदर टॉपर हो, तो किसी का बच्चा किसी गेम में टॉप कर सकता है। तो ये सब चीजें आप लोगों को पहचाननी होंगी और उसी हिसाब से हम अपने बच्चों से उम्मीदें रखें और उसी हिसाब से टाइम टू टाइम हम उनके साथ बातें करें। अगर कोई भी बच्चा प्रेशर में है, कोई डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, या कोई भी दोस्त, कोई बिजनेसमैन है, अगर वो डिप्रेशन में है, तो मैं उससे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे बड़ा दोस्त आज के लाइफ के अंदर हमारे पेरेंट्स से बढ़कर कोई भी दोस्त नहीं है हमारा। ये मैं आपको आज रियलिटी बता रहा हूं, अपने पेरेंट्स से बढ़कर लाइफ के अंदर कोई भी दोस्त नहीं होता। अगर आप किसी भी सिचुएशन में हो, अगर आपसे कोई गलती भी हुई है, तो भी सारी दुनिया साथ छोड़ सकती है, लेकिन पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों का, अपने परिवार का कभी भी साथ नहीं छोड़ते, चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो। हाँ, दूसरी बात, हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे इलाके, एरियाज ऐसे हैं कि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ इतने बोल्ड नहीं होते, वो उनके साथ अपनी सारी बातें शेयर नहीं कर सकते। तो अपने भाई के साथ या अपने किसी अच्छे मित्र के साथ, दोस्त के साथ अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, ताकि आपका मन हल्का हो और आपको कोई ना कोई अच्छा सजेशन जरूर मिलेगा। मैं तो यही कहूंगा, ये यूं मानो कि पर्सनल एक्सपीरियंस है इस चीज का। सबसे अच्छा दोस्त अपने माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं हो सकता और अपने बच्चों को अपने पेरेंट्स से ज्यादा अच्छे से कोई नहीं जान सकता। आज तक देखोगे जितनी भी लाइफ के अंदर जिन लोगों ने सुसाइड किया है, कहीं ना कहीं वो लोग हैं जो अपनी फैमिली से कट ऑफ हो चुके हैं, जो अपने दोस्तों से कट ऑफ हो चुके हैं, क्योंकि वो अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते किसी के साथ, और फिर वो अंदर ही अंदर घुस जाते हैं और उनके ऊपर वो सारी परेशानियां हावी हो जाती हैं और वो एक दिन डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन कोई अलग बीमारी नहीं है, कोई बाहर से नहीं आई है, सब यही चीजें हैं कि बार बार एक चीज को लेकर ज्यादा सोचना। अगर सपोज करो हम किसी चीज में सक्सेस नहीं हो पाते हैं, तो उस चीज के ऊपर बार बार कि मैं तो ये चीज कर ही नहीं सकता, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मैं ये ऐसा क्यों कर पा रहा हूं। तो ये सब चीजें ही डिप्रेशन की चीजें होती है और फिर वो क्या करता है, उस चीज पे नशा करना स्टार्ट कर देता है। डिप्रेशन का सबसे बड़ा रीजन भी नशा होता है दोस्तों। क्या करते हैं, कोई भी नशा, बहुत सारे नशे, पता नहीं सभी का तो हमें नाम भी नहीं पता होगा, दुनिया के अंदर इस टाइप के नशे लोग धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। सोचते हैं कि मैं अगर नशा करूंगा तो मैं अच्छे से नींद ले पाऊंगा, मैं डिप्रेशन से दूर रहूंगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। नशे से हमेशा डिप्रेशन और टेंशन हमेशा बढ़ती है। तो सबसे पहले मैं यही बात कहूंगा, कभी भी किसी भी चीज की लत मत लगाओ लाइफ के अंदर। अगर किसी भी चीज की लत लगी तो यूं समझो आप उस चीज पे डिपेंड होते जा रहे हैं और एक ना एक दिन वो चीज आपको ले डूबेगी, आपका बहुत बड़ा नुकसान कर देगी।
चाहे वो नशे का लत हो, किसी भी चीज का लत हो, मैं यही कहूंगा। दूसरी बात, लाइफ के अंदर सेल्फ लव होना बहुत जरूरी है। अपने आप से, खुद से प्यार करना सीखो दोस्तों। अगर आप खुद से प्यार करते हो तो लाइफ के अंदर कभी भी आप कोई भी नेगेटिव कदम नहीं उठा सकते। दूसरा, अपने पेरेंट्स से प्यार करना सीखो। हमेशा ये चीज सीखो कि भाई अगर मैंने कुछ गलत कदम उठा लिया तो उनका क्या होगा, हमारे पीछे जो इतनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं उनका क्या होगा, ठीक है। और जब कभी भी आपको परेशानी होती है, मैं तो यही कहूंगा अपने पेरेंट्स के साथ बैठो और अपनी बातों को शेयर करो। सबसे पहली चीज यही है, वही एक सबसे अच्छा सोल्यूशन हमारे पास, वो हमें हर मुसीबत से, हर परेशानी से बाहर निकाल सकते हैं। मेरी सोच तो यही है जो आज आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूं। और पेरेंट्स से भी मैं यही रिस्पेक्ट करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों पे ज्यादा प्रेशर न थोपें कि भी आपको यही करना है। आप उनकी जो एबिलिटी है उसको पहचानो और जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट हो उस फील्ड में उन बच्चों को सपोर्ट करो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप अगर पेरेंट्स का सपोर्ट, वैसे तो पेरेंट्स हर बच्चे को सपोर्ट करते रहते हैं, मैं ये नहीं कहता पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, पेरेंट्स कभी गलत नहीं हो सकते, बट कई बार क्या होता है कि वो अपनी उम्मीदों को बच्चों पे थोपने का काम करते हैं, जो बहुत गलत होता है और उससे बच्चा अंदर ही अंदर अपना खुद का नुकसान कर लेता है। तो वो हमें अपने बच्चे के साथ आपस में बैठ के डिस्कस करनी चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए। दूसरी बात, एक हमारे समाज के अंदर सबसे बड़ी बीमारी है कि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे आस पड़ोस के लोग क्या सोचेंगे, मेरा स्टेटस का क्या होगा, जो मेरे रिलेटिव्स हैं वो क्या सोचेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी भी इन चीजों पे ज्यादा मत सोचा करो। सिर्फ वही करो जो आपको सही लगे, आपके पेरेंट्स को सही लगे। हाँ, मैं ये कहूंगा गलत चीजें मत करो। उसके लिए हमें बहुत जरूरी है, हमें अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना चाहिए कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले या लाइफ का कोई भी स्टेप उठाने से पहले। मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि हमारी लाइफ के अंदर सबसे बड़ा अगर हक है, भगवान से भी पहले अगर किसी का हक है तो हमारे पेरेंट्स का है, क्योंकि ये जिंदगी उन्हीं की देन है। मैं ये बात आपको दावे के साथ कह सकता हूं, हमसे भी ज्यादा उनका हक है हमारे ऊपर। तो ऐसे ही अपनी जिंदगी को व्यर्थ मत करो। ऐसे ही किसी एक व्यक्ति के लिए जो हमें 2 महीने पहले या 1 साल पहले मिला है उसके लिए अपनी लाइफ को खत्म मत करो। या किसी भी ऐसी कोई भी इच्छा हो ज्यादा पैसे कमाने की, ज्यादा बड़ा आदमी बनने की, उसके चक्कर में इतने पागल मत हो कि भी आपको पीछे अपना कोई दिखाई न दे। ये चीज बहुत जरूरी है। अगर आपको सही लगता है, आपकी फैमिली को, आपके पेरेंट्स को सही लगता है तो आप वो काम करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आस पड़ोस जो हमारा समाज है, अगर आप सही करोगे तो भी उनमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नेगेटिव थॉट्स वाले होते हैं, उसमें भी आपको टोकने वाले बहुत मिलेंगे कि नहीं तू इससे भी अच्छा कर सकता था, तेरे को ये चीजें तेरे हिसाब से सूट नहीं करती, तेरे स्टेटस को मैच नहीं करती। और उनमें से कुछ, मैं ये नहीं कहता सभी गलत होते हैं, हमारा सारी सोसाइटी गलत नहीं हो सकती, बट उनमें से कुछ होते हैं। तो उन कुछ को छोड़ के हमें आगे बढ़ना है, उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, आप अपने हिसाब से करते चलो। और दूसरी बात, लाइफ के अंदर हमने क्या हुआ बना रखा है सभी ने, हमारी पूरी सोसाइटी ने, कि भी अगर मेरे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरी लाइफ तो व्यर्थ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट जॉब कितने लोगों को मिलती है? एसएससी का एग्जाम देखो, रेलवे का एग्जाम देखो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को देखो या किसी बिजनेस को देखो, कितने लोग स्टार्ट करते हैं, कितने लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं। क्या सभी को नौकरी मिलती है? बच्चों नहीं मिलती बिल्कुल भी। जिस घर में कोई बच्चा तैयारी करता है या जिस फैमिली के अंदर कोई भी बच्चा तैयारी करता है, उसके पेरेंट्स, उनको पता होता है कि आज के दिन गवर्नमेंट जॉब लेना कितना मुश्किल है, क्योंकि कंपटीशन बहुत जबरदस्त है। और जो ताने मारते हैं आस पड़ोस के लोग, वो वही होते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि कंपटीटिव एग्जाम या कंपटीशन क्या चीज है। लेकिन मैं ये कहूंगा, अगर गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो किसी पड़ोसी के लिए मत लो कि भी पड़ोसी क्या कहेगा अगर मेरे को जॉब नहीं मिलती है, या मेरे को कोई बिजनेस स्टार्ट करना तो पड़ोसी के लिए स्टार्ट मत करो कि भी वो क्या सोचेगा। अगर आपको कोई भी, आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए सक्सेस हो, वो जरूरी है। आप गवर्नमेंट जॉब या कोई भी जॉब हमारी नीड है, सब कुछ नहीं है, हमारी जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं तो यही कहूंगा, अगर हमारा कोई एग्जाम क्रैक नहीं होता है या हम किसी एग्जाम में फेल हो जाते हैं या किसी बिजनेस में हम फेल हो जाते हैं, तो ये मत सोचो कि ये हमारा लास्ट बिजनेस था या हमारा लास्ट एग्जाम था और हम कोई नेगेटिव कदम उठाए या सुसाइड कर ले। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है और बड़ी मुश्किल से मिलती है, ठीक है ना दोस्तों। तो मरना कायरता होती है और हमें कायर नहीं बनना। लाइफ में सक्सेस होना है तो मेहनत और पैसेंस, मैंने बताया 2 चीजें बहुत जरूरी हैं, इनके साथ आगे बढ़ो, एक दिन जरूर कामयाब होगे। एक फिल्म का डायलॉग है, या तो हम जीतते हैं या हम सीखते हैं। तो लाइफ में कभी कोई फेल नहीं होता, कोई फेलियर नहीं होता।
हाँ, अगर कई बार हम कोई एग्जाम क्रैक नहीं भी करते हैं तो वहां से भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। वहां से ये देखो कि मेरी कहाँ कमी रही है, हो सकता है हमारी तैयारी में कहीं कमी रही हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप मेरे विचारों से सहमत हो, तो अपने पेरेंट्स को भी दिखाओ ये वीडियो, अपने फैमिली मेंबर्स को भी दिखाओ, अपने दोस्तों को भी दिखाओ, अपनी सोसाइटी में भी दिखाओ, ताकि कुछ जो नेगेटिव थॉट्स वाले जो लोग हैं, हो सकता है मेरी इस वीडियो से उनका माइंड थोड़ा चेंज हो, तो मैं समझूंगा कि मेरी वीडियो मेरी सफल हुई है। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।